तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी बोलने में डर लगता है, बातचीत में वीक हैं, तो दोस्त सेल्स की दुनिया में आप शायद है ज्यादा सक्सेस नहीं हो सकते। अगर सेल्स की दुनिया में आपको सफल होना है या किसी भी बिजनेस में सफल होना है, तो बोलचाल की भाषा आपको सीखनी ही पड़ेगी, यानी जिसका नाम है पब्लिक स्पीकिंग। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और अभी तक हम 13 सेशन कर चुके हैं पब्लिक स्पीकिंग के। अगर आपने अभी तक सेशन कोई मिस किया है या पहली बार आए इस चैनल पर, तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको पिछले सारे सेशन प्रॉपर आप सीख सको और आगे के सेशन आपको ज्यादा आसानी से समझ आ सके। तो चलिए, हम विदाउट डिले आपको शेयर करते हैं पब्लिक स्पीकिंग का एक बेहतर टेक्निक। आज हम करने वाले हैं पार्ट 14, जिसका नाम है इथिक्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। आप लेक्चर देने जा रहे हैं, किसी को बोलचाल की भाषा सिखाने जा रहे हो, किसी को कुछ टॉपिक देने जा रहे हो, कोई नॉलेज शेयर करने जा रहे हैं, तो उसके दोस्त कुछ सिद्धांत हैं। अगर आप उन सिद्धांतों को फॉलो नहीं करते हो, तो शायद है लोग आपकी बात को ध्यान से नहीं सुनने वाले, और ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपका पब्लिक स्पीकिंग यानी बोलना बेकार है, जीरो हो जाएगा। इसलिए कुछ सिद्धांतों को जरूर फॉलो करना चाहिए। चलिए, तो ये रहे आपके सामने वो कौन कौन से सिद्धांत हैं जो फॉलो करना चाहिए। पहला जो रूल्स है पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए, ये खुद में इंप्लीमेंट करना है अपने आप में। अवॉइड प्लेगियरिज्म, यानी कि डोंट कॉपी थेफ्ट द डाटा। किसी का डाटा को कॉपी नहीं करना है आपको, किसी के डाटा को यानी चोरी नहीं करना है। अगर ये सिद्धांत है, क्योंकि आप, एक कहावत है ना कि चोर सब कुछ चुरा सकता है, लेकिन आपकी विद्या को नहीं चुरा सकता है। इसीलिए कहा गया कि विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। विद्या धन सबसे बड़ा धन है, क्योंकि इसको कोई चोरी नहीं कर सकता। अगर आप भी चाहते हो किसी का हम चोरी करके बोल दें, तो दोस्त आप उतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पाओगे, उतना डीपली नॉलेज नहीं दे पाओगे। क्योंकि एक आदमी ने 10 साल संघर्ष करके कोई नॉलेज लिया है, और आप उसके नॉलेज को 1 मिनट में कॉपी करके बोल रहे हो, तो दोस्त अंतर सामने आ जाएगा। जो 10 साल जिसने मेहनत की है, उसका कॉन्फिडेंस नॉलेज अलग होगा, आपका अलग होगा, आपका झलकेगा कॉपी किया हुआ है। तो आपने किस सेक्टर में मेहनत की है, टॉपिक ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। दुनिया में टॉपिक एक दूसरे के सभी लेते हैं। आप किस टॉपिक में परफेक्ट हो उसी को बोलो। किसी के आप मास्टर हो, किसमें आपका अच्छा अभ्यास है, आपको भी डीपली नॉलेज है, उसी टॉपिक पर बोलो। अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो दोस्त पकड़ में आ जाता है कि आपको नॉलेज नहीं है, क्योंकि आप ऊपरी शब्द ही बोलोगे। तो हमेशा अपना डाटा खुद तैयार करना है। इसलिए जो लोग अपने विचारों को लिखते हैं, यानी कि जो अपने विचार को आप लिख रहे हो, तो समझो आपको मन कर रहा होगा दिल से, यानी उस सेक्टर में आप सीखना चाहते हो, आप महारथी बनना चाहते हो। और जब महारथी बन जाओगे, खुद नॉलेज होगा परफेक्ट, तो ही आप दे पाओगे किसी को। आप सोचो कि हम एक दिन क्लास में किसी के यहाँ पढ़ाए और हम अगले दिन पढ़ाने लगे, तो दोस्त ऐसे नहीं बन सकते आप पब्लिक स्पीकर। आपको उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत, मशक्कत, माथापच्ची करनी पड़ेगी, यानी डीपली नॉलेज लेना पड़ेगा। तो मोरल एक्सीलेंस कम्स अबाउट एज ए रिजल्ट ऑफ हैबिट्स। जो मोरल एक्सीलेंस जो है आपके अंदर, जो खूबियां आएंगी, वो आपको हैबिट से आएंगी। आप जब अच्छी आदतों को खुद में इन्वॉल्व करोगे और मेहनत करोगे उस सेक्टर में, तो ही आपके पास अच्छी हैबिट्स आएंगी। वी बिकम जस्ट बाई डूइंग जस्ट एक्ट, क्योंकि हम वही करते वही बोलते हैं जो हम खुद करते हैं। अभी बहुत से आपने देखे होंगे, एक कहानी भी शायद सुनी होगी, कि एक आदमी या उसका बेटा बहुत ज्यादा गुड़ खाता था, तो वो एक बाबा के पास लेकर गया कि बाबा जी, ये गुड़ ज्यादा खाता है, इसका गुड़ किसी तरह से छुड़वा दो। तो बाबा ने कहा कि आज का दिन सही नहीं है, आप कल लेकर आना इसको। वो आदमी अपने बच्चे को अगले दिन फिर लेकर गया कि बाबा जी, अब छुड़वा दो गुड़, आपने कल बुलाया था, हम आ गए आज फिर। तो बाबा ने कहा, बेटा एक दिन और इंतजार करो, कल आ जाना आप, कल कोशिश करेंगे हम आपका गुड़ छुड़वा देंगे। तो उसने कहा ठीक है। तीसरे दिन वो फिर पहुंचा, तीसरे दिन भी बाबा ने वापस कर दिया, चौथे दिन भी वापस कर दिया, कहा कल लाना। तो वो आदमी पहले तो गुस्सा होने लगा कि ये कैसा बाबा है, ये रोज रोज टरका रहा हमें। पांचवें दिन जब वो लेकर गया अपने बेटे को कि बाबा जी, आज के बाद हम नहीं आएंगे, आपको छुड़वाना हो तो छुड़वा दो, फिर उसने उस बच्चे को बैठाल के समझाया बाबा जी ने कि बेटा, दांतों में कीड़े लग जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सारे कारण बताए गुड़ खाने से क्या क्या नुकसान है। तो उस आदमी ने कहा, बाबा जी, ये बात तो आप पहले दिन भी बता सकते थे, ये पांचवें दिन क्यों बता रहे? आपने 4 चक्कर हमारे लगवाए, इतना टाइम खराब किया, पहले दिन भी बता सकते थे। तो बाबा ने कहा, पहले दिन हम नहीं बता सकते थे,
और पहले दिन बताते तो ये हमारी सुनता नहीं, क्योंकि पहले दिन भी हम भी गुड़ खाते थे, और दूसरे दिन हमने कोशिश की छोड़ने की, हम नहीं छोड़ पाए। तीसरे दिन भी कोशिश की, तब भी हमें थोड़ा सा खाना पड़ा। जब पांचवें चौथे दिन हमने बिल्कुल छोड़ दिया, तब आपको पांचवें दिन बुलाया। यानी आप जब जो चीज आप सिखाने जा रहे हो, उस चीज के आप मास्टर होने चाहिए, वो नॉलेज आपको भी होना चाहिए। आप किसी को बता रहे ये काम नहीं करना है और वो खुद कर रहे हो, तो आप बता ही नहीं सकते। आपके जो आंखों से, चेहरे से ईमानदारी ही नहीं झलकेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, तेज नहीं बोल सकते हो, आपका वाइब्रेशन बता देगा आप झूठ बोल रहे हो। तो जो खुद नहीं करते हो, वो किसी को मना नहीं कर सकते हो आप। जो काम खुद कर सकते हो, वही किसी से करा सकते हो। तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या होता है, किसी को कॉपी नहीं करना है, किसी का डाटा नहीं लेना है। ब्रेव बाय डूइंग ब्रेव एक्ट। बहादुर क्या करते हैं? बहादुरी का एक्ट करते हैं। अरिस्टोटल एक राइटर है, उनका कहना है कि जो बहादुर होते हैं वो बहादुरी वाला एक्ट करते हैं, और जो डरपोक होते हैं डरपोक वाला एक्ट करते हैं। अब आप सोचो कि बहादुर आदमी हो, ये डरपोक आदमी हो, और बहादुरी वाला एक्ट करने लगे, तो कर ही नहीं सकता वो। क्योंकि कब तक एक्टिंग करेगा, कब तक करेगा? आखिर के एक ना एक पोल खुली जाएगी एक टाइम पर आकर, और जो हकीकत सामने आ जाएगी। तो आप जो चीज है आपके अंदर वही बोलो, वही बताओ लोगों को। चलिए दूसरा सिद्धांत आपको हम बताते हैं पब्लिक स्पीकिंग का। अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग पैराफ्रेजिंग एंड डायरेक्ट क्वेटेशन, गिव क्रेडिट टू कंसर्न पर्सन। आपने बहुत से देखा होगा, एक आरजे कार्तिक आपने सुना होगा, रेडियो एफएम पर आते हैं आरजे कार्तिक, जो तरह तरह की कहानी लेकर आते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर। तो वो जब भी कोई कहानी सुनाते हैं, अगर आपने कभी सुनी हो आरजे कार्तिक की कहानी, जब भी कोई सुनाते हैं तो एक बात जरूर कहते हैं, आप ध्यान देना अगर नहीं दिया आज के बाद, कि किसी ने बहुत अच्छा कहा है, किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, और नाम अगर उसका पता है, तो वो नाम लेकर बोलते हैं कि फलाने आदमी ने ये चीज कही है। यानी कि उस स्टोरी का क्रेडिट खुद नहीं लेते कभी भी, वो दूसरे को दे देते हैं, यानी उस आदमी का दे देते हैं। तो आप जहां से भी सीख रहे, कहीं से कोई नॉलेज मिली, तो उस आदमी का नाम जरूर जरूर बीच में बोला करो। जैसे हम ज्यादातर ज्यादातर नॉलेज कहाँ से लेते हैं? डॉक्टर ललित अरोड़ा, सुरेंद्र वत्स, तो हम बीच बीच में यूज करते हैं उनको, कि ये शब्द उन्होंने कहा है। जैसे इससे पहले अभी ब्रेव बाय डूइंग ब्रेव एक्ट्स, किसने कहा है? अरिस्टोटल ने। तो उनको क्रेडिट जा रहा, तो ये मत कहो कभी भी कि ये हमारे शब्द हैं। अगर कहीं से लिए हो तो उसका नाम ले दो, कोई दिक्कत नहीं, दुनिया जानती है। तो क्रेडिट देना शुरू करो, जिसकी चीज है उसको क्रेडिट जरूर दे दो आप बोलकर। बी ऑनेस्ट एंड डोंट मिसलीड योर ऑडियंस। हमेशा ईमानदार रहना है, झूठ नहीं बोलना है, मिसगाइड नहीं करना है किसी को भी, क्योंकि झूठ भी आपका नहीं चलने वाला ज्यादा टाइम तक, और मिसगाइड करोगे तो भी नहीं चलने वाला। तो हमेशा ईमानदार रहना है, वही शब्द बोलो जो ओरिजिनल है, आपको लगता है ये 100% सही है, इसको कोई ठुकरा नहीं सकता, कोई इसको झूठा साबित नहीं कर सकता। आपको 1% भी चांस लग रहा कि ऐसा ना हो, गलत हो, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, इसके पीछे कोई हिस्ट्री नहीं है आपके पास प्रूफ करने के लिए, तो दोस्त उन शब्दों को मत बोलो। वही बोलो जो 100% सत्य है, और जो आप खुद कर सकते हो। तो ईमानदार रहना है, आप पब्लिक स्पीकर बनना है तो झूठ नहीं बोलना है। सबसे अगर पवित्र है दिल, देखना आपका किसका साफ सुथरा मन होता है, तो दोस्त सिंगर का होता है, क्योंकि सरस्वती जी वहीं वास करती हैं जहां बिल्कुल ईमानदारी होती है 100%। अगर आप किसी सिंगर को उठाना, वो 100% ईमानदार होगा अंदर से, तो ही शब्द साफ निकल सकते हैं। और सिंगर के शब्द साफ नहीं निकले तो गाना साफ नहीं होगा, कोई नहीं सुनने वाला उसका गाना। और झूठ और चीटिंग छुपी होगी मन में, तो वो साफ शब्द निकाल ही नहीं सकता है। तो आप भी अगर अपने स्पीकिंग में साफ और क्लियर शब्द देना चाहते हैं पब्लिक को, तो आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, ईमानदार रहना पड़ेगा। एवॉइड हेट स्पीच। कई लोग ऐसी भाषण बोलते हैं जो लोगों को एक दूसरे से घृणा करवाता है। कई बार आप किसी नेता को लेकर करते हो, किसी थर्ड पर्सन को लेकर करते हो कि वो आदमी बेकार है, उसकी कोई नहीं सुनना। तो ये भी काम नहीं करना है, क्योंकि सबकी सोच, सबकी समझ अलग अलग है। किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है। आप किसी की बुराई करोगे तो आपकी कुछ ना कुछ ऑडियंस ऐसी होगी जो उसको पसंद करती होगी, क्योंकि हर आदमी में कुछ ना कुछ क्वालिटी, अच्छे गुण होते हैं, और ऐसा भी दुनिया में कोई आदमी नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो। तो आप ढूंढना चाहो तो पूरा बुराइयां अगर, तो पूरी दुनिया में ढूंढ सकते हो।
और अच्छाई ढूंढना चाहो तो सबसे बड़े चोर में भी एक अच्छाई ढूंढ सकते हो। तो आप हमेशा अच्छाइयों को ही बताओ, बुराइयां बताने के लिए पूरी दुनिया बैठी है। अगर आप भी वही काम करोगे तो आप भी वही बन जाओगे। तो दुनिया आज है यानी 95% कैटेगरी के आदमी, वो उनको करने दो। आप 5% में आना चाहते हो तो 5% वाले काम आपको करने पड़ेंगे। तो यहां तक आपको समझ आया होगा, 4 पॉइंट आप नोट कर रहे होंगे आई होप। अगर कोई क्लियर करना हो तो लास्ट में 10 मिनट मिलेंगे, आप पूछ भी सकते हो एक एक को। नेक्स्ट है वी कोर्टियस एंड अटेंटिव। कई बार क्या है, आप भाषण दे रहे स्टेज पर और आपका ध्यान रखा है आपके घर में, यानी किसी से लड़ाई होके आई तो पूरा ध्यान हुआ है, कहीं और है आपका ध्यान, रिश्तेदारी में, रोड पर ध्यान जा रहा। दोस्त अगर ऑडियंस को दे रहे हो तो चाहे पीछे आग जल रही हो, आपको आग का भी एहसास नहीं होना चाहिए कि पीछे हमें आंच लग रही है आग की, वो भी एहसास नहीं हो रहा। आपको पब्लिक पर पूरा ध्यान है, अपने शब्दों पर ध्यान है, तब आप अच्छे पब्लिक स्पीकर हो। तो जो काम कर रहे हो, ये तो कहावत भी है कि अटेंटिव रहो अपने काम को लेकर। जो काम कर रहे हो 100% अपना दिमाग, अपना ध्यान, अपनी पूरी ताकत, अपनी एनर्जी वहीं पर रखो जहां पर हो। जो वहां पर रखता है वो 100% सफल होता है। जो दिमाग को कहीं रखता है और मन को कहीं रखता है और एनर्जी को कहीं, वो दोस्त तीनों काम अपने खराब करता है, एक भी काम उसका सही नहीं होगा। तो जिस काम को कर रहा है एक बार में वो पूरा फोकस उसी पर रखो, तब जाकर। कई बार आपने छोटे पे लेंस से कागज जलाया क्या? किसी ने अगर जलाया हो लेंस लेकर, छोटे पे हम लोग हाई स्कूल या 9th में या 8th में कागज जलाया करते थे। तो कागज कब जलता था? जब एक फिक्स डिस्टेंस हो, सूरज की रोशनी में एक डिस्टेंस होना चाहिए और आपके हाथ का कांच हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, बिल्कुल स्ट्रेट। अगर 1-2 मिनट तक रहा तो कागज जलना शुरू हो जाता था। तो इसी तरह से दोस्त, अगर आपको भी कुछ बड़ा काम करना है तो आपको कांस्टेंट रहना पड़ेगा, यानी पूरा फोकस करना पड़ेगा उस पर। फोकस इधर उधर किया तो आपका कागज भी नहीं जलने वाला और आपका काम नहीं बनने वाला। सिक्स्थ है अवॉइड प्री जजिंग द पर्सन। भीड़ कौन कैसी है, कौन कितना महारथी है, किसको कम नॉलेज है, आप प्री जज नहीं करना किसी को कभी भी। हो सकता शकल से कोई बिल्कुल बेकार आदमी हो, कपड़े फटे पहन कर आया हो और टाई वाले से ज्यादा उसको नॉलेज हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छे कपड़े पहने उसी को नॉलेज है। और डरना भी नहीं है कि आपको लगे कि बहुत बढ़िया कोई सूट वूट पहने तो इसको हमसे ज्यादा नॉलेज है, कुछ भी पूछ सकता है, डरना भी नहीं है। तो प्री जज नहीं करना आपको, सभी को रिस्पेक्ट करना है और सभी को प्रॉपर तरीके से कूल माइंड होकर ही पूछना है। तो आप ज्यादा सक्सेस होंगे और लोग भी आपको ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। मेंटेन द फ्री एंड ओपन एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज। देखो पब्लिक को भी फ्री रखना है। आप जिसको भाषण दे रहे हो, जिस ऑडियंस को कुछ लेक्चर दे रहे हो, मान लीजिएगा हम आज सिखा रहे हैं तो 10 मिनट सभी को देते हैं लास्ट में। ऐसे ही आपको भी फ्री रखना है ऑडियंस को, वो आजाद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे अब कोई नहीं हिलेगा। दोस्त टॉयलेट आ रहा होगा तो क्या करेगा आप? क्या जाएगा नहीं टॉयलेट? अब कुछ लोग डर के बैठे हैं बेचारे कि इन्होंने कहा 1 घंटे हिलना नहीं। तो इतना आजादी पब्लिक को होना चाहिए कि वो कुछ भी बोल सके। हाँ, टाइम आप दोगे बोलने का, और कहीं भी जा सके, पानी पीने, टॉयलेट करना जाना हो तो फ्री होना चाहिए उसको। अपने आइडियाज को व्यक्त करने का लिए आजादी होनी चाहिए उसके पास। ऐसा नहीं आप किसी को बंधन कर दो कि ये शब्द कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि ऑडियंस है, उसका कोई क्वेश्चन होगा, कोई मन में आ रहा होगा तभी तो बोल रहा होगा। तो सबको सुनना है आपको। ऐसा नहीं कोई गलत बोल रहा तो चलो चुप करो बैठ जाओ, उसको सेटिस्फाई करना है हर हाल में। चलिए, आई होप आपको इथिक्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग समझ में आ गए होंगे, क्या सिद्धांत होते हैं। अगर सोच रहे हैं आप इन सिद्धांतों को फॉलो किए बगैर आप पब्लिक स्पीकिंग सीख जाओ तो शायद बहुत टफ हो जाएगा, आप बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकते हो। क्योंकि आपकी ऑडियंस बढ़ती रहे, अगर दिन पे दिन, आज अगर 500 है तो कल 700 हो जाए, परसों 1000, तो आप अच्छी स्पीकर हो। और ऑडियंस धीरे धीरे गायब हो जाए तो समझो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। अगर आपकी भी लोग नहीं सुनते हो तो आप हमारी सारे सेशन देख लेना, लोग आपको सुनना शुरू कर देंगे। और सुनना शुरू कर देंगे तो आपका हर बिजनेस चल सकता है, क्योंकि लोगों से ही बिजनेस चलता है। और लोग आते हैं आपके अच्छे व्यवहार से, अच्छी भाषा बोलने से। और अच्छी भाषा आएगी अच्छा पब्लिक स्पीकर अगर आप बन गए तो। थैंक यू।